ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 8वां अध्याय श्लोक संख्या 17। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहोरात्र विदो जना। So by human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day, and such also is the duration of his night. So पिछले श्लोक में भगवान बताए, आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोकों तक पुनरावर्तिनो व्यक्ति को वापस जी आना पड़ता है। ब्रह्मलोक भी प्राप्त किया कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड के बराबर आयु भी अगर मिल गई तो भी व्यक्ति को वापस आना पड़ेगा। ये भगवान कृष्ण बताए। कि कोई सोच सकता है, अरे ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक तो मतलब ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड की आयु है, ये थोड़ी ना कम होती है। तो भगवान कैलकुलेशन करके बता रहे हैं अगले श्लोक में कि यस, ब्रह्मांड ब्रह्मलोक की आयु बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है, अंत है। मतलब ब्रह्मा जी का भी एक दिन खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। पृथ्वी लोक के सहस्त्र युग पर्यंतम, पर्यंतम मतलब 1000 युगों में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यद ब्रह्मणा विदु रात्रिम युग सहस्रांतम, इसी प्रकार से रात्रि भी 1000 युग की होती है। ते अहर रात्र विदो जना, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एज कैलकुलेट किया जा सकता है गीता के श्लोक के माध्यम से। एक युग, सहस्त्र युग, एक युग मतलब यहाँ पे चारों का साइकिल है। साइकिल ऑफ सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसका साइकिल है। कलयुग का आयु है 4,32,000 साल। कलयुग का डबल है द्वापर युग। कलयुग का ट्रिपल है त्रेता युग। कलयुग का 4 गुना है सतयुग। तो अगर इसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये टोटल 10 गुना हो जाता है कलयुग। कलयुग की आयु को अगर एक्स माने तो x+2x+3x+4x, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिन्होंने पढ़ा होगा तो कर सकता है आसानी से, नहीं तो ऐसे भी कर सकता है। x+2x=3x, 3x+3x=6x, 6x+4x=10x। तो एक युग से एक साइकिल में 10x, x मतलब कलयुग का आयु, तो 10 टाइम्स ऑफ कलयुग का आयु होता है। तो 4,32,000 साल कलयुग की आयु है, तो इसलिए 10x, 10 टाइम्स, एक एक साइकिल कितना हो गया? 43,20,000 वर्ष।
हाँ, और ऐसे 1000 युग कर दिया जाए, 43,20,000 साल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो ब्रह्मा जी का 1 डे है, 12 घंटा। वो कितना आता है? 432 करोड़ साल। और उतना ही 432 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का रात्रि भी है। तो टोटल ब्रह्मा जी के एक दिन में यानी 24 घंटा में 864 करोड़ साल हो जाते हैं। 864 करोड़ साल। हाँ, सोचिए। इतनी लंबी आयु, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं अंत है। तो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया, द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल यूनिवर्स इज लिमिटेड। ये इस श्लोक से महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है। द ड्यूरेशन ऑफ मटेरियल यूनिवर्स, भौतिक ब्रह्मांड का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो सीमित है। 432 करोड़। ये 432 करोड़ साल ब्रह्मा की लाइफ नहीं है भाई। ठीक है, वे ब्रह्मा जी की लाइफ का एक दिन है, 12 घंटे। हाँ, so it is manifested in cycles of kalpas. A kalpa means a kalpa is a day of Brahma, and 1 day of Brahma consists of 1,000 cycles of 4 years or ages, Sat, Treta, Dwapar, Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom, and religion. There being practically no ignorance and vice, and the yuga lasts 17,28,000 years. तो सतयुग का कितना ड्यूरेशन होता है? 17,28,000 साल का सतयुग होता है। और त्रेता युग, in त्रेता युग voice is introduced and this युग lasts for 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है। और द्वापर युग में 8,64,000 साल का द्वापर युग होता है। और फाइनली कलयुग, जिसका अभी हम लोग केवल 5,000 साल व्यतीत किए हैं। There is an abundance of strife, ignorance, irreligion, and vice, true virtue being practically non-existent, and this yuga lasts 4,32,000 years. 4,32,000 साल का कलयुग होता है, कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया आप सबके लाभ के लिए। So, in Kali Yuga, vice increases to such a point that at the termination of the yuga, the Supreme Lord himself appears as the Kalki avatar, vanquishes the demons, saves his devotees, and commences another Satyuga. तो एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस हिसाब से जो है अधर्म बढ़ता जाता है, धर्म कम होता जाता है। ये हम सबको पता ही। कलयुग के अंत तक जाते जाते इतना अधर्म हो जाएगा, देन देयर विल बी नो मोर इंस्ट्रक्शन। ऐसे बैठ के प्रवचन नहीं दे पाएंगे आप। हाँ, कुछ सुनने के लिए रहेंगे, अभी नहीं है। अभी इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है। उस वक्त भगवान कल की अवतार लेके आएंगे। और केवल एक ही काम करेंगे, अपना तलवार निकालेंगे, सबका जितने भी असुर होंगे सिर धड़ धड़ा कर देंगे। कुछ गिने चुने जो भक्त लोग होंगे उनको बचा करके उनके द्वारा सतयुग प्रारंभ कराएं। देन द प्रोसेस इज सेट रोलिंग अगेन। फिर जब सतयुग वापस चालू हो जाएगा, तो फिर से उसी प्रकार से चालू। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग। So these 4 yugas rotating 1,000 times, ये साइकिल इस प्रकार से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इस प्रकार से जब 1000 बार ये साइकिल हो जाता है, दैट इज 1 डे ऑफ रन। एंड देन सेम नंबर comprise 1 night. Brahma lives 100 of such years and then dies. These 100 years by Earth calculations total to 311 trillion and 40 billion year Earth years. तो हमने अभी एक दिन का कैलकुलेट किया था ना, 864 करोड़ साल। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन में एक महीने, 12 महीने में एक साल, और ऐसे ब्रह्मा 100 साल जीते हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि आप 365 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा? 36,500।
हाँ, 36,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 864 करोड़ साल से, फिर ब्रह्मा जी का टोटल आयु आ जाएगा। ठीक है, कोई करके देख लीजिए। इसको इंग्लिश कैलकुलेशन के हिसाब से इतना आता है, 300 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन में जो है 1,000 मिलियंस, एंड 1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियंस। So by these calculations, the life of Brahma seems fantastic and interminable. हाँ, ये कैलकुलेशन से ब्रह्मा जी का जीवन तो फैंटेस्टिक लगता है। जैसे कोई महात्मा ने लिख भी दिया, अरे ब्रह्मा की लाइफ सही है, फिर तो और सही है ना। तो आगे बढ़िए। हाँ, माय डियर महात्मा प्रभु, आगे बढ़िए। सो ब्रह्मा की लाइफ seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity, it is as brief as a lightning flash. तो जो लाइफ आपको भगवान कृष्ण देना चाहते हैं, दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट वांट्स टू गिव, उसके सामने ब्रह्मा जी का लाइफ एक फ्लैश मात्र है, इटर्निटी। तो अब बताइए, अब क्या सही? हाँ, बोलो। अभी कौन सा लाइफ सही है, ब्रह्मा का लाइफ सही है या लाइफ ऑफ इटर्निटी? और वो लाइफ ऑफ इटर्निटी आपको जो है, केवल ये एक छोटा सा जो जीवन है, 60 70 80 साल का, इसमें फुली कृष्ण कॉन्शियस बनने से मिल सकता है। ब्रह्मा का लाइफ प्राप्त करने में तो नानी याद आ जाएगी, ब्रह्मा जी बनना इतना आसान नहीं। 100 बार कम से कम जन्म लेना पड़ेगा। जो 100 जन्मों तक बहुत स्ट्रिक्टली अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है, उसको ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है। हाँ, जैसे कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो उसका कर्तव्य, बिना चूक के हर कर्तव्य का शास्त्र विधि के अनुसार एग्जैक्टली पालन करता जाता है, हर लाइफ आफ्टर लाइफ, ऐसे 100 जन्मों तक, तो वो ब्रह्मा बनता है। समझिए। हाँ, तो बताइए, विच इज मोर इजी, ब्रह्मा बनना ज्यादा आसान है, हाँ, जिसमें 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स का आपको लाइफ मिल जाएगा, और उसके बाद फिर से मरना पड़ेगा, या आ, जो है इटर्नल लाइफ, वैकुंठ में सनातन जीवन को प्राप्त कर लेना, कौन सा आसान, सरल? हाँ, और फिर बुद्धि लगाना चाहिए कि कौन सा हमको प्राप्त करना चाहिए। यस, बताइए। आप ऐसे कितने मतलब ब्रह्मा जी का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए। कोई नहीं। कितने भक्त लोग वैकुंठ में सनातन जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? बस 3 4 5, 5 6 भक्त लोग ही इंटेलिजेंट हैं, बाकी लोग तो चलो अच्छी बात है, आप सब लोग बुद्धिमान भक्त हैं मतलब। हाँ, तो जब आप सोचिए, अब इस पे थोड़ा सा गहराई से विचार करिएगा। हाँ, हाथ ऊपर कर दिए, आगे भी तभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब आपने ब्रह्मा के जीवन को तिरस्कार कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है वैकुंठ में इटर्नल लाइफ प्राप्त करने के लिए, तो भला फिर स्वर्ग तो उसके कंपैरिजन में तो और ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। और फिर ये पृथ्वी लोक का तो जो ऐश्वर्य है, सुख है, ये सब तो क्या है, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट है। ये तो अति तुच्छ हो गया, है ना। तो भला ऐसा कोई व्यक्ति जिसने डिसाइड किया है कि मुझे इटर्नल लाइफ इन वैकुंठा चाहिए, वैकुंठ में सनातन जीवन चाहिए, तो क्या वो इस पृथ्वी लोक के ये जो इनसिग्निफिकेंट तुच्छ है भौतिक आसक्ति और सुख के पीछे पागल होगा? हाँ, हाँ, यस और नो? हाँ, तो कौन कौन आप में से फिर इस बात को समझ गए कि अगर ब्रह्मा की आयु भी इंसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, वो भी नहीं चाहिए, उससे ज्यादा अच्छा है या सर्वश्रेष्ठ है वैकुंठ की आयु, वैकुंठ में जीवन प्राप्त करना, तो फिर भला पृथ्वी के इस यहाँ के जो क्षणिक 60 70 80 साल का जो क्षणिक सुख है, उसके पीछे क्यों भाग? उसको प्राप्त करने के चक्कर में अपना जो
वैकुंठ का सनातन जीवन है, उसको दांव पे क्यों लगा देना? कौन बुद्धिमान है वह कि ऐसा करेगा? हाँ, आप में से कौन कौन बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो ऐसा नहीं करेंगे? कोई नहीं। ठीक है, कुछ लोग तो हाथ ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हाथ ऊपर करके इस पे हमेशा ध्यान भी रखिए, भ्रमित नहीं हो जाना चाहिए फिर। सो then the process is rolling again. So by this calculation, the life of Brahma seems fantastic and interminable. But from the viewpoint of eternity, it is as brief as a flighting flash in the causal ocean, and there are innumerable Brahmas rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. हाँ, causal ocean जो कारण सागर है, तो वहां पे असंख्य ब्रह्मा बबल की तरह हाँ, पैदा होते हैं और चले जाते हैं। ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड। जैसे समुद्र के किनारे आप बैठ जाइए तो वेव्स आता रहता है, तो कितने सारे बबल बनते हैं, कुछ सेकंड में फिर खत्म हो जाते हैं। वैसा है। तो ब्रह्मा एंड his creation are all part of the material universe and therefore they are in constant flux। ब्रह्मा और उनका जो सृष्टि है पूरा, वो सब भौतिक जगत के अंदर ही आता है। So in the material universe, not even Brahma is free from the process of birth, old age, disease, and death. Brahma, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe. Therefore, he at once attains liberation. Elevated sannyasis are promoted to Brahma's particular planet, Brahmaloka, which is the highest planet in the material universe and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planetary system. But in due course, Brahma and all the inhabitants of Brahmaloka are subject to death according to the law of material nature। हाँ, तो तो ब्रह्मा जी भी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ये जंजाल से मुक्त नहीं है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अ, अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठा करके भगवान हरि की भक्ति में अपने आप को संलग्न कर देता है गंभीरता से, और इस प्रकार से वैकुंठ पद को प्राप्त करता है। हाँ, जब ब्रह्मा जी का जीवन भी इतना क्षणिक है, इतना इंसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, तो हमारा जीवन, फिर ये जो मनुष्य लोग का जीवन मिला है, ये इसका क्या महत्व है? हाँ, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो कैलकुलेशन हमने किया है, ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा के एक दिन में 24 घंटे में 864 करोड़ साल होते हैं। सोचिए, तो आप में से कोई निकाल सकता है क्या ब्रह्मा के एक सेकंड में कितने साल होंगे? हाँ, कोई मैथमेटिशियन है यहाँ पे? इसमें तो मैथमेटिशियन की जरूरत नहीं। 3600 × 24 से डिवाइड कर दीजिए, 864 करोड़ साल। ठीक है, आप बाद में कर लेना, मैं बता देता हूँ। 1 लाख साल, 1 लाख साल आएगा ब्रह्मा का एक सेकंड का आयु, यहाँ के 1 लाख साल के बराबर है। और हमारी आयु कितनी? 70 80 साल, 100 साल भी मान लीजिए एवरेज आयु, 100 साल भी नहीं। तो हम ब्रह्मा जी के एक सेकंड में कितने बार जन्म ले लेंगे? कौन बताएगा? ब्रह्मा के एक सेकंड में 1 लाख वर्ष होते हैं, और अगर हम अपनी आयु 100 वर्ष माने, तो ऐसे ब्रह्मा के एक सेकंड में कितने बार हमारा जन्म हो जाएगा? यस, कोई है कैलकुलेट करने वाला? हाँ, 1000 बार। सोचिए, 1000 बार हमारा जन्म मृत्यु, और उस जन्म मृत्यु के बीच में हाँ, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह, ये सब, बुढ़ापा, मृत्यु सब हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी का एक सेकंड, तो ये एक जीवन जो है 60 70 80 साल का, उसका क्या वैल्यू है? और उस एक जीवन में भी हम कुछ कुछ छोटे छोटे जीवन में समस्याएं आती हैं, या कुछ
टेम्पटेशंस आते हैं, सुख के प्रलोभन आते हैं, तो उसके पीछे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो हमको विचार करना चाहिए। लेकिन ये जो मोस्ट इनसिग्निफिकेंट लाइफ है मनुष्य जीवन का, इस एक जीवन में, ये 60 70 80 साल का जो जीवन, इसमें अगर कोई दृढ़ता से कृष्ण के चरण कमलों को आश्रय प्राप्त कर लेता है, ही बिकम्स मोर फॉर्चुनेट देन लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा से भी ज्यादा सौभाग्यशाली बन जाता है, ब्रह्मा से भी ज्यादा एलिवेटेड हो जाता है। ब्रह्मा जी भी थाली थाली तैयार कर लेते हैं उसको पूजा करने के लिए। इस वर्शिप्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। एक जगह वर्णन किया गया है कि एनी डिवोटी, ऐसा भक्त है जो निरंतर कृष्ण का नाम जप करता है, निरंतर कृष्ण का स्मरण करता है, वैदिक शास्त्र भी उसकी महिमा को नहीं जानते, उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। जस्ट लाइक वैदिक शास्त्र कैन नॉट फुली डिस्क्राइब ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते वैदिक शास्त्र, उसी प्रकार से सेम वैदिक शास्त्र कैन नॉट डिस्क्राइब द ग्लोरीज ऑफ अ पर्सन who is constantly engaged in chanting the holy name of Krishna। और ऐसे भक्त के लिए ब्रह्मा जी हाँ, थाली तैयार करके बैठे रहते हैं कि जैसे ही वो यहाँ से निकलेगा वैकुंठ जाएगा तो उनके लोक से होके ही जाएगा। सारे लोगों से होके जाना पड़ता है हर लोक में जा जा करके हर गेट में टेस्ट लिया जाएगा। और कहीं भी फेल हो गए, कहीं भी टेम्पटेशन में फंस गए, तो वहीं पे उतार दिया जाएगा। हाँ, तो अभी हमको सोचिए कितना प्रिपेयर करना है, हमारा टास्क कितना बड़ा है। हम तो इस भौतिक संसार के ही प्रलोभन में, ये पृथ्वी के ही प्रलोभन में फंस जाते हैं। छोटा मोटा टेम्पटेशन आता है उसी में फंस जाते हैं। कोई आकर के कुछ भी थोड़ा सा ऑफर कर दे तो उसी में हम फंस जाते हैं। तो हमको कितना प्रिपेयर करना है, तो हाउ मच इंटेंसली एंड स्ट्रांगली हमको भजन करना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक की शिक्षा को समझ करके वी शुड बिकम सीरियस फॉर परफेक्टिंग आवर लाइफ। हमको गंभीर हो जाना चाहिए और इसी लाइफ, इसी जीवन को परफेक्ट कर लेना चाहिए। ये इस श्लोक का मैसेज। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हमारा शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा पंचतत्व में विलीन हो जाती है, तो आत्मा को हमारे जितने भी पूर्व जन्म हो चुके उसके बारे में कुछ समझ में आता है कि याद हो जाता है क्या प्रभु जी? उसके अकॉर्डिंगली उसका नेक्स्ट जन्म उसको मिलता है? आत्मा को जो है याद नहीं रहता है क्योंकि शरीर बदल देता है ना। शरीर बदलने के कारण हमको इसलिए पूरे जन्म का याद नहीं रहता है। बिकॉज वी चेंज आवर बॉडीज, वी डू नॉट रिमेम्बर। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, शास्त्र प्रमाण है। ठीक है। यस महेश को